हेलो स्पीकर। जी मैं अमर सेन बात कर रहा हूँ। हमने सुना है आपके घर में कोई शादी योग्य लड़की है। जी बिल्कुल सही सुना है आपने। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी हमारे घटक राघव जी ने आपकी बेटी की तस्वीर दी थी हमें देखने के लिए, तो माँ ने आपसे फोन करके बात करने के लिए कहा है। जी जी जी, ये तस्वीर हमने ही दी थी रिश्ता ढूंढने के लिए। दरअसल मेरे छोटे भाई की बेटी है जी। अब छोटे भाई तो दुनिया में रहे नहीं, तो ऐसे परिवार को तो छोड़ नहीं सकते ना, तो हमारे साथ में रहती है। बड़ी सुशील लड़की है, सारा काम जानती है और बीए की परीक्षा भी दे रही है जी। हम लड़की को देखना चाहते हैं, आप दिन और समय बता दीजिए, अपनी सुविधा अनुसार हम लोग आ जाएंगे। हाना को देखना चाहते हैं? कब बुलाऊं? कल ही बुला लो। कल? हाँ कल ही, देर करने की कोई जरूरत नहीं है, बुला लो। जी आप लोग कल ही आ जाइए, अगर आप लोगों को कोई परेशानी ना हो तो। मैं ये जानना चाह रहा था जी कि लड़का करता क्या है? जी लड़का मेरा छोटा भाई है, अर्जुन सेन नाम है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नौकरी करता है, ग्रेजुएट है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नौकरी करता है? हम सारे परिवार के लोग एक साथ रहते हैं, जॉइंट फैमिली है हमारी। आपकी लड़की को जॉइंट फैमिली में रहने से कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग तो खुद संयुक्त परिवार में रहते हैं जी, बिल्कुल रह लेगी लड़की। ठीक है, मैं माँ से पूछकर बताता हूँ, वो सामने ही है। माँ वो कल फ्री है, क्या हम लोग कल जा सकते हैं? हाँ हाँ जा सकते हैं, बोल दे हम लोग आ जाएंगे। अगर छोटू को भी समय होगा ना तो उसे भी ले जाएंगे। जी जी हाँ, आप लोग आइए आइए, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना बता दीजिए कि कितने लोग आएंगे, ताकि सत्कार में कोई कमी ना रह जाए। माँ हमारे यहाँ से कितने लोग जाएंगे? तो फिर कल ही उसे देखने जाएंगे। माँ मुझे भी साथ लेकर जाना चाहती है, ग्रेट। वैसे भी मैं तो जाऊंगा, मुलाकात करके मेरा फोन नंबर भी दे दूंगा उसे, वादा किया था मैंने। बोल दे कुछ ज्यादा ही लोग आएंगे। माँ फिर भी अंदाजन कितने लोग? 15-20 तो जाएंगे। 15-20 लोग? मैं जो बोल रही हूँ बोल। सुनिए ना, हमारी तरफ से थोड़े ज्यादा ही लोग होंगे। अरे आप संकोच मत कीजिए, आप निसंकोच बताइए प्लीज। जी यही कोई 15-20 लोग। 20 लोग? 20? रावण के खानदान से है क्या ये लोग? कहो ये बताओ, कहना क्या है? हाँ बोल दो, कम से कम हमारे सर से बला टले, और कर भी क्या सकते हैं हम। जी जी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आइए। मैं कह रहा हूँ 20 ही लोग आइए, 20 क्यों, आप 21 आइए। कितने बजे तक आप आएंगे आप लोग? जी हम कल शाम लगभग 4 बजे तक पहुंच जाएंगे। जी जी लड़की देखने के लिए वो समय हमारे घर में सही मानते हैं। ठीक है, आप आइए, हम लोग इंतजार करेंगे। पायल बेटा, पाउडर एकदम अच्छे से लगाना। लड़के वालों को एकदम गोरी चिट्टी दिखनी चाहिए ये। और पूरे 20 लोगों की फौज देखने आ रही है इसे। हाँ बड़ी माँ, आपने उन लोगों को मना क्यों नहीं कर दिया? इतने लोग मिलके मुझे देखेंगे। मना कर दूं तो फिर तेरा बोझ कैसे उतरेगा हमारे सर से? पायल बेटा, ये साड़ी आनो को पहना देना। माँ, ये लाल साड़ी पहनना जरूरी है क्या? जिस लड़की को देखने आ रहे हो ना, उसे इतनी बातें नहीं करनी चाहिए। ये सब पढ़ाई लिखाई का नतीजा है। बेफालतू के 10 सवाल पूछ रही। अगर ससुराल में जाके इस तरह की बात करेगी ना तो 2 ही दिन में वापस भेज देंगे। और हाँ एक बात याद रखना, ससुराल तेरे बड़े पापा का घर नहीं है कि जब मन आया मर्जी की तब इधर उधर थोड़ा नाच लिया। लेकिन बड़ी माँ, डांस से भी जो पैसे मिले वो भी बड़े पापा के हाथों में लाके दे दिया मैंने। उन 2 पैसों के लिए मुझे ताना मार रही है? देखा माँ, मैं तो पहले से ही जानती थी, जब से इसने वो पैसे दिए थे ना, कि एक ना एक दिन ये लड़की उन पैसों को लेकर आपको ताने जरूर मारेगी। मैं ताने नहीं मार रही भाभी, डांस करके भी पैसे कमाए जा सकते हैं, बस इतना कहना चाहती हूँ। डांस करके पैसे कमाएगी तू? आहना, तुझे इतना कुछ कहने की जरूरत क्या है? मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आज जो लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं ना, वो तुझे आज ही पसंद कर ले।
फिर जिस दिन वो तुझे चुनेंगे उसी दिन मैं तेरी शादी करवा दूंगी और कह दूंगी उनसे तेरे बाबा अब नहीं रहे, हम लोगों की कुछ भी देने की हैसियत नहीं है। फिर इसके बदले शादी के बाद उनके घर का काम करके तू ये कर्ज चुका है। लो आ गई हमारी बेटी, आपके कहे मुहूर्त के अनुसार मुंह दिखाई हो ही जाएगी। आओ बैठो। अरे नहीं नहीं, बैठने के पहले आप सबके पांव छूकर आशीर्वाद देगी वो। हाँ अरे रहने दीजिए, हम काफी सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों के पांव छूकर आशीर्वाद देने की कोई जरूरत नहीं, बस नमस्ते से ही चलेगा। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? घर के सब बड़े बुजुर्ग आए हैं, उनका आशीर्वाद लिए बिना कैसे चलेगा? कम से कम उनके पैर छू के तो भी आशीर्वाद लेने दीजिए। ना बेटा, पैर छू। रहने दो। ये लड़के के चाचा जी हैं, ये लड़की की चाची, और वो हैं बुआ। उनके पैर छूकर आशीर्वाद। जी जीते रहो। ठीक है, सबके पैर छूने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही चल जाएगा। अपनी बेटी है इसलिए बड़ाई नहीं कर रहे, बहुत ही सुशील और समझदार है। घर का चूल्हा चौका बर्तन सब कर लेती है, आप लोगों को शिकायत का बिल्कुल मौका नहीं देगी। वो तो पता चल ही जाएगा कि कितनी कुशल है आपकी लड़की घर के कामकाज में। वैसे एक बात साफ साफ बता देती हूँ, अगर हमारे घर में रिश्ता जोड़ना है तो आगे की पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। जितना पढ़ी है उतना काफी है हमारे लिए। जी, वो सिर्फ अगर बीए की फाइनल परीक्षा दे सकती थी तो। क्यों? हमारे घर आकर मैजिस्ट्रेट बनेगी या अपने परिवार को संभालेगी? बीए कर रही है, परीक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी हमारे घर में ये सब नहीं चलता है। 10वीं 12वीं तो कर ली है ना? और फिर शादी से पहले कॉलेज भी गई है। ठीक है, इसके आगे पढ़ने की क्या जरूरत है? और फिर शादी के बाद घर के बच्चों को ही तो पढ़ाना है। जितना पढ़ी है उसी से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सर झुकाए खड़े रहने की जरूरत नहीं है, बैठ जाओ। दीदी, एक बार आहाना अपने हाथों से सबको चाय पिला दे, फिर आराम से बैठ जाएगी। आहाना बेटा, चाय दे दो। आपकी चाय। मैं आपको कब से कह रहा हूँ ये भाड़ा रखिए, ये देखिए, ये 50 का नोट है, इसमें मेरा और मैडम दोनों का किराया है। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा मिस्टर अर्जुन सेन को फ्रॉम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।